नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण ने कहा, सिर उठाकर अगर समाज में जीना है तो यह 7 बातें कभी न भूलें। प्रिय भक्तों, इस धरती पर हर मनुष्य का एक सपना भी होता है। वह खूब पैसा कमाए, नाम कमाए और समाज में सम्मान के साथ सिर उठाकर जिए। हर इंसान चाहता है कि जब वह कहीं जाए तो लोग उसे इज्जत की नज़र से देखें, उसकी बातों को महत्व दें और उसका जीवन आदर्श माना जाए। लेकिन दोस्तों, क्या केवल धन दौलत और बाहरी सफलता से समाज में इज्जत मिलती है? नहीं, असली मान सम्मान तो तब मिलता है जब इंसान का चरित्र, उसके संस्कार और उसकी जीवन शैली दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। इसीलिए आज हम आपके सामने भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 7 अनमोल जीवन मंत्र लेकर आए हैं। अगर मनुष्य इन्हें अपने जीवन में उतार ले तो न केवल उसका जीवन सुंदर बन जाता है, बल्कि समाज में उसका मान सम्मान भी कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं यह अद्भुत ज्ञान यात्रा। पहली शिक्षा दोस्तों, जब आपको दर्द, क्रोध या दुख हो तो समझ लीजिए यह समय है अपने भीतर झांकने का। अक्सर हम जब परेशान होते हैं तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे धोखा दिया, उसकी वजह से मैं तकलीफ में हूँ। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि दुख का असली कारण बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यदि जीवन में आपको बार बार किसी व्यक्ति से धोखा मिल रहा है तो समझ लीजिए गलती उस व्यक्ति की नहीं बल्कि आपकी ही कहीं ना कहीं है। शायद आप ही आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दुख आए तो पहले अपने भीतर देखो, बाहर नहीं। दूसरी शिक्षा, जैसी संगत वैसी रंगत। जी हाँ दोस्तों, इंसान का जीवन उसकी संगत से बनता और बिगड़ता है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं यह आपके व्यक्तित्व को तय करता है। अगर आपकी संगति सकारात्मक, अच्छे और धर्मपरायण लोगों से है तो आपके जीवन में भी वही गुण उतरेंगे और समाज आपको सम्मान देगा। लेकिन अगर आपकी संगत बुरी आदतों वाले, नकारात्मक सोच वाले लोगों से है तो चाह कर भी आप अपनी इज्जत नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा उत्तम संगत का चुनाव करें। तीसरी शिक्षा, जब तक आप यह सोचते रहेंगे कि मैं जैसा हूँ उसके लिए कोई और जिम्मेदार है, तब तक आप कभी वैसे नहीं बन पाएंगे जैसा आप बनना चाहते हैं। जीवन में परिवर्तन तभी संभव है जब इंसान अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद ले। याद रखिए, दूसरों पर दोष डालकर कोई भी महान नहीं बन सकता और साथ ही बिना सोचे समझे किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना आपके जीवन में अनेक परेशानियां खड़ी कर सकता है। इसलिए भरोसा करें मगर विवेक के साथ। चौथी शिक्षा, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, ना कि नियंत्रण या सत्ता। बहुत से लोग पूरी जिंदगी दूसरों को नियंत्रित करने, धन संपत्ति इकट्ठा करने और सत्ता पाने में बिता देते हैं, लेकिन अंत में उनके हाथ खाली ही रह जाता है। सच्ची सफलता वही है जब इंसान अपने भीतर के विकारों पर विजय पा ले, अपने अहंकार को मिटा दे और आत्मा की शांति को प्राप्त कर ले। इसीलिए जीवन का अंतिम लक्ष्य हमेशा आत्मज्ञान और मुक्ति का होना चाहिए। पांचवी शिक्षा, सम्मान पाना है तो वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वाणी ऐसी होनी चाहिए जो सत्य भी हो और मधुर भी। कड़वे शब्द, गुस्से में निकली हुई बातें और अपमानजनक भाषा इंसान की सारी इज्जत मिट्टी में मिला देती है। अगर आपकी बोली मधुर है तो लोग आपके शत्रु होकर भी आपका सम्मान करेंगे। छठी शिक्षा, कभी भी घमंड मत कीजिए। दोस्तों, धन, ताकत और सुंदरता ये सब अस्थायी हैं। आज आपके पास है, कल किसी और के पास भी हो सकता है। अगर आप घमंड करते हैं तो समाज आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन अगर आप विनम्र रहते हैं तो समाज हमेशा आपका सम्मान करेगा। सातवीं शिक्षा, कर्म ही पूजा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करते जाओ। दोस्तों, अगर इंसान सच्चाई और मेहनत से अपना कर्तव्य निभाता है
तो समाज अपने आप उसका आदर करता है, क्योंकि सच्चा सम्मान उन लोगों को मिलता है जो कर्मयोगी होते हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के 7 अनमोल उपदेश। पहला, दुख आए तो अपने भीतर झांकें। दूसरा, जैसी संगत वैसी रंगत। तीसरा, अपने कर्म की जिम्मेदारी खुद लें। चौथा, जीवन का लक्ष्य मुक्ति रखें। पांचवा, वाणी को मधुर और सत्य रखें। छठवां, घमंड से बचें। सातवां, कर्म को ही पूजा माने। अगर इंसान इन 7 बातों को अपने जीवन में अपना ले तो उसके व्यक्तित्व में ऐसा तेज आ जाएगा कि समाज अपने आप उसे सम्मान देने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण के ये उपदेश अच्छे लगे हों तो इसे अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं। वीडियो पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो आपको आगे जल्द ही मिलेगा।